आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आत्मनिर्भर भारत के दम पर होगा विकसित भारत का निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में प्रधानमंत्री द्वारा करोड़ों रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन को बताया संकल्प की सिद्धि की गारंटी देने वाली झांकियां। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महाराजगंज जिले में एक कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बीच 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण किए वितरित। और प्रदेश विधान परिषद की रिक्त हो रही 13 सीटों के लिए 21 मार्च को होगा मतदान। 4 मार्च से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के दम पर विकसित भारत का निर्माण होगा। इसलिए सरकार छोटे किसानों, पशुपालकों, दस्तकारों, कारीगरों और उद्यमियों की मदद कर रही है। प्रधानमंत्री ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने करखियाओं इलाके में अमूल डेयरी प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्लांट से पूरे क्षेत्र के 3 लाख से ज्यादा किसानों की आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बनास डेयरी प्लांट किसानों और पशुपालकों को बेहतर पशु नस्ल और बेहतर चारे के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित भी करेगा। श्री मोदी ने पशुपालन से जुड़ी महिलाओं को आय प्रदान करने में गिर प्रजाति की गायों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारी बहनें सबसे अधिक शामिल हैं। बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का ये एक बड़ा माध्यम है। पशुपालकों का ज्यादा दूध ज्यादा कीमत पर बिकेगा तो हर किसान पशुपालक परिवार को ज्यादा कमाई होना तय है। ये प्लांट किसानों, पशुपालकों को बेहतर पशुओं की नस्ल और बेहतर चारे को लेकर भी जागरूक करेगा। जनसभा में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बनास डेयरी प्लांट किसानों और पशुपालकों के लिए एक आधुनिक तीर्थ जैसा है। इससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। श्री योगी ने कहा कि काशी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि को गारंटी देने वाली झांकियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रमुख विकास परियोजनाओं में बुनकरों के लिए रेशम की छपाई, सामान्य सुविधा केंद्र तथा पर्यटन एवं आध्यात्मिक पर्यटन से संबंधित कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की आधारशिला भी रखी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सीर गोवर्धन क्षेत्र में संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और उनकी जन्मस्थली के निकट कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि काशी के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें संत रविदास जी के अनुयायियों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री कल सुबह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में अपने पहले कार्यक्रम में काशी संसद संस्कृत प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया के सामने विकास की मिसाल कायम करने जा रहा है और ये उनकी गारंटी है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार गरीब लोगों और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास के लिए साफ दिल और इरादे से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दोगुनी हो गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद ये प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएचयू के पास सीर गोवर्धनपुर में संत गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर के पास बने रविदास पार्क में संत रविदास की नई प्रतिमा का उद्घाटन किया। उन्होंने संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लिया
लिया और काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। उन्होंने वाराणसी के संस्कृत छात्रों को किताबें, यूनिफॉर्म सेट, संगीत, वाद्य यंत्र और छात्रवृत्ति भी बांटी। बाद में प्रधानमंत्री ने काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता गैलरी का दौरा किया और प्रतिभागियों के साथ संवर्ती काशी विषय पर उनकी तस्वीरों को लेकर बातचीत की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल महाराजगंज जिले के क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बीच 1000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए। नवीन मंडी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने PM स्वनिधि योजना, PM रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं के कुल 35 लाभार्थियों को डेमो चेक वितरित किए। उन्होंने तनवा ब्लॉक के 225 थारू परिवारों को जनजाति विकास निधि के तहत लगभग 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान चेक भी प्रदान किया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा देश को वर्ष 2047 तक दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करने की है। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इससे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित बैठक में शामिल हुई। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 मई को रिक्त हो रही 13 सीटों के लिए मतदान 21 मार्च को कराया जाएगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 11 मार्च तक नामांकन कर सकेंगे। 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 14 मार्च को प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 21 मार्च को मतदान कराया जाएगा और मतदान के पश्चात मतगणना की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इस वर्ष के अंत से 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए चयनित विद्यालयों में प्रायोगिक रूप से ओपन बुक एग्जाम आयोजित करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान तथा 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी, गणित और बायोलॉजी विषयों में चयनित विद्यालयों में मूल्यांकन करने की योजना बनाई है। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं को पूरा करने में विद्यार्थियों द्वारा लिए गए समय को मापना है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में 2 दिवसीय थाई महोत्सव कल से शुरू हो गया। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा महापरिनिर्वाण मंदिर तक आकर्षक रथों पर भगवान बुद्ध की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में थाई कलाकारों का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रीलंका, म्यांमार, भूटान सहित कई देशों के बौद्ध भिक्षुओं, पर्यटकों सहित स्थानीय स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के निधन पर दुख जताया है। सुल्तानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेऊर गांव के निकट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कल एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। उधर बरेली में घर की छत पर खेल रहे 3 बच्चों की जलते पुआल की चपेट में आने से जलकर मौत हो गई। इस मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आत्मनिर्भर भारत के दम पर होगा विकसित भारत का निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में प्रधानमंत्री द्वारा करोड़ों रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन को बताया संकल्प की सिद्धि की गारंटी देने वाली झांकियां। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महाराजगंज जिले में एक कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बीच 1000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण किए वितरित। और प्रदेश विधान परिषद की रिक्त हो रही 13 सीटों के लिए 21 मार्च को होगा मतदान। 4 मार्च से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।